Good morning, guys. Welcome to the first lesson of your 11th Commerce SP, which is Secretary. आइए हम आज देखते हैं कि एक्चुअल में सेक्रेटरी क्या होता है. ओके, आज हम देखेंगे कि सेक्रेटरी एक्चुअल में क्या होता है. ये हमारा पहला लेसन है 11th कॉमर्स का एसपी का. एसपी का फुल फॉर्म है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, है ना. एक सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है और वो कितनी प्रैक्टिसेस करता रहता है, वो सब कुछ हमने इस टेक्स्ट बुक में देखना है ओवरऑल पूरा के पूरा. आइए देखते हैं कि एक्चुअल में सेक्रेटरी होता क्या है. ओके, okay, the word secretary is been derived from latin word secretum, which means secrets. ये जो हमारा सेक्रेटरी वर्ड है बच्चों, ये इंडियन वर्ड नहीं है. ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है या कहाँ से चुराया है, ये एक लैटिन वर्ड है. लैटिन में ये वर्ड क्या था बच्चों, सेक्रेटम. इस वर्ड का मीनिंग था सेक्रेटम, और इस वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों सीक्रेट्स, है ना. सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग होता है सीक्रेट्स. तो हमारा सेक्रेटरी भी बस यही करता है. क्या करता है हमारा सेक्रेटरी भी, कि कुछ चीज़ों को, कुछ सीक्रेट्स को छुपा के रखता है, हाइड करके रखता है, सबसे शेयर नहीं करता है. जो हमारा बॉस होता है, एम्प्लॉयर, वो उसका क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड बोलो, राइट हैंड बोलो, उसका चमचा बोलो, जो बोलना है वो बोलो. सेक्रेटरी वही सब कुछ कहलाता है. ओके, आइए देखते हैं कि सेक्रेटरी एक्चुअल में क्या होता है. As I told you that the word secretary is been derived from the Latin word secretarius, which means secrets. तो आइए देखते हैं कि what do you mean by secretary. Now secretary is a person. For example, this is, we can say this is MG कॉलेज. ये हमारा MG कॉलेज है. MG कॉलेज किसने फॉर्म किया है, रयत शिक्षण संस्था, है ना. हियर आई राइट रयत संस्था. ओके, रयत संस्था का जिस किसी ने भी ये वी कैन से MG कॉलेज फॉर्म किया हुआ है रयत संस्था में, डेली वो क्या है, डेली आने के बाद में वो हमारी MG स्कूल को डेली आकर विजिट नहीं कर सकते हैं. डेली दैट पर्सन और दैट संस्था विल नॉट कम टू अ स्कूल, अ कॉलेज, टू सी के व्हाट इज गोइंग इन एंड अराउंड इन अ कॉलेज. ओके, सो what they did not, they appoint one person in our school or in our college named principal. क्या किया हमारी रयत संस्था ने बच्चों, रयत संस्था ने क्या किया, जो कि MG हमारा कॉलेज है, स्कूल है, जो हमारा 1st to 12th है, वहाँ पे क्या किया, एक प्रिंसिपल को अपॉइंट कर दिया गया है. एक प्रिंसिपल को अपॉइंट किया गया है, और प्रिंसिपल किसके टच में है, डायरेक्ट रयत संस्था के. प्रिंसिपल रयत संस्था के डायरेक्ट टच में है, और इनके हाथ के नीचे सारी क्लासेस है, 1st, 2nd, 3rd टिल 12th, प्लस देयर क्लास टीचर्स, देयर सब्जेक्ट टीचर्स. अब क्या है कि रयत शिक्षण संस्था में जो भी काम हो रहे हैं या जो भी काम चल रहा है, ये काम कौन बता रहा है, संस्था बता रही है कि ये टाइम पे एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, ये ऐसे लेना है, वैसे लेना है. और उनका सेक्रेटरी कौन बन जाता है, या उनके सीक्रेट्स किसके पास है, सारे संस्था के प्रिंसिपल जी के पास. और प्रिंसिपल जी क्या हो जाते हैं, एक मिडल का लिंक हो जाते हैं, एक मिडल मैन हो जाते हैं संस्था के बीच में, और ये नीचे जितने भी टीचर्स हैं स्कूल में हैं इनके बीच में. तो आइए इसी हायरार्की को बोला जाता है बच्चों, ये बन जाता है हमारा एक, आपको एम्प्लॉयर तो नहीं बताती हूँ आपको, चलिए इसको बोलते हैं बच्चों एम्प्लॉयर भी बोलते हैं, या इसको आप बॉस भी बोल सकते हो, या इसको आप टॉप मैनेजमेंट भी बोल सकते हो. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयर, बॉस और टॉप मैनेजमेंट. व्हाट, रयत संस्था. रयत संस्था को हम थोड़ी देर के लिए एम्प्लॉयर भी बोल सकते हैं, बॉस भी बोल सकते हैं, या टॉप मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं. इसके नीचे आ जाता है हमारा प्रिंसिपल. इसको प्रिंसिपल या इसको हम लोग सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं. एंड बिलो दैट, और इसको मिडिल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल द सेम एज मिडिल मैनेजमेंट. एंड बिलो दैट एज वी कैन से, लेट मी रब इट, below that we are having
लो मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाते हैं हमारे सारे टीचर्स, सारा स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड ऑल, ये सारे लोग हमारे इसके नीचे आ जाते हैं. सो द थिंग इज दैट गाइस, सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज, वी कैन से, अ मिडलमैन बिटवीन योर मैनेजमेंट एंड योर स्टाफ. सेक्रेटरी क्या होता है? एक बीच वाला बंदा होता है कि जो हमारे को बॉस के और हमारे बीच की एक जो वो गैप है उसको फिल करेगा. बॉस जो भी बताएगा वो हमारे सेक्रेटरी को बताएगा और सेक्रेटरी वही मैसेजेस हम तक के कन्वे करेगा, हम तक के पास ऑन करेगा. ये होता है हमारा सेक्रेटरी का ओवरऑल फंक्शन. आइए देखते हैं कि सेक्रेटरी की एक्चुअल में ड्यूटीज, जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट वन बाय वन. Okay, move toward the features of secretary. Okay, first one is individual. Secretary is a secretary is an individual person. Secretary is an individual person who is keeping secrets. सेक्रेटरी क्या रहेगा बच्चों? सेक्रेटरी एक अकेला बंदा रहेगा, है ना, जो कि अपॉइंट किया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से. सेक्रेटरी इज अ इंडिविजुअल पर्सन हु इज कीपिंग ऑल सीक्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट. सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा रहेगा बच्चों जो कि हमारी मैनेजमेंट के सारे सीक्रेट्स खुद तक ही शेयर करेगा. सारे सभी के साथ में वो सीक्रेट्स शेयर नहीं करेगा. मैनेजमेंट के और उसके बीच में उन सीक्रेट्स को वो सीक्रेट समझ के रखेगा. सभी के साथ में वो सीक्रेट्स शेयर नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट हो जाता है उसका, ये जो हमारा सेक्रेटरी रहेगा उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहेगी बच्चों? जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल. द ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी इज टू कंडक्ट मीटिंग, to arrange seminars, to arrange webinars. webinars मतलब जो ऑनलाइन चलते हैं. to conduct meetings, to arrange seminars for the staff, to arrange webinars, to plan for functions, events, or we can say some kind of sports, etc, etc, etc. These are the responsibilities of, we can say, the responsibilities or duties handled by a secretary. Move on to some other, we can say, duties of a secretary, which is to maintain records, है ना, to maintain records, clerical work, administration department, or we can say back office, front office. front office means reception, और सारा PRO, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर्स, सारों के सारों का, वी कैन से, सारों का अपडेट किसके हाथ में रहेगा? हमारे सेक्रेटरी के हाथ में. उसके पास ये सारी ड्यूटीज़ रहेगी कि किससे कब क्या काम करवा के लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, हाउ टू, वी कैन से, हाउ टू अरेंज पिकनिक्स, हाउ टू अरेंज सेमिनार्स, वेबिनार्स फॉर स्टाफ, वी कैन से रिफ्रेशमेंट प्लानिंग्स, गैदरिंग फंक्शंस या व्हाट्सोएवर, क्लरिकल वर्क, है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फीस, स्टूडेंट्स का, वी कैन से, स्टूडेंट्स का डेटा, देयर रिजल्ट्स, देयर शीट्स, देयर स्टाफ का सैलरी. all these things are coming under the, we can say, duty of our इंडिविजुअल सेक्रेटरी. हमारा जो एक सेक्रेटरी होता है उसको क्या क्या काम करने होते हैं? सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा वो, पूरे क्लरिकल वर्क्स भी वही देखेगा, पूरा बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, हर एक चीज़ वही बंदा हैंडल करेगा. प्लस
सैलरी किसकी बराबर हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, प्लस सारे फंक्शंस अरेंज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, सब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का प्लान अप करना, बॉस से किसकी प्रमोशन करवानी है, किसका डिमोशन करवाना है, किसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करवाना है, किसकी सैलरी में डिक्रीमेंट करवाना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सीक्रेट्स सिर्फ हमारे किसको पता रहेगा, सिर्फ हमारे सेक्रेटरी को पता रहेगा। क्योंकि ये क्या है, secretary is the middle link between your boss and your employees. Move toward the next one, that is okay, move toward to the next point, which is qualification. Qualification means what? Educational qualification. Okay, educational qualification. Now it depends on that company, that organization, कि what kind of secretary they want. इसके अंदर क्या है कि एक कंडीशन भी होनी चाहिए कि भाई हमारा सेक्रेटरी ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, पीजी होना चाहिए, नहीं उसने है ना डिप्लोमा किया होना चाहिए. दीज थिंग्स आर डिपेंडिंग फ्रॉम, या इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफर करती है, पर एक जो सेक्रेटरी रहेगा, एक उसने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हुआ होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड कोर्स किया होना चाहिए उसने, जिससे कि वो सेक्रेटरी बन सकता है. ओके, एक सेक्रेटरी का एक स्पेशल कोर्स आता है जो कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में फिट बैठना चाहिए. उसकी जो भी वी कैन से क्वालिफिकेशंस है, उसके जो भी स्पेशलाइज्ड कोर्स है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 होने चाहिए, तभी वो बंदा सेक्रेटरी बन पाएगा या बनेगा. ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं. अपॉइंटमेंट. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी. सेक्रेटरी इज बिन अपॉइंटेड बाय टू वेज. एक हो जाता है हमारा इंडिविजुअल सेक्रेटरी, इंडिविजुअल तो नहीं लिखते हम उसको, चलिए उसको हम लिख लेते हैं पर्सनल सेक्रेटरी. इंडिविजुअल भी बोल सकते हो आप, पर्सनल सेक्रेटरी. और अनदर वन इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. ना दीज आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ सेक्रेटरी. ये दो क्या है, बहुत ही मेन कैटेगरीज है सेक्रेटरी की. पहला रहेगा हमारा पर्सनल सेक्रेटरी. पर्सनल सेक्रेटरी इज बिन अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन. पर्सनल सेक्रेटरी क्या रहेगा बच्चों, कि एक सेक्रेटरी जो किसी एक स्पेशल बंदे ने अपॉइंट किया रहेगा. जैसे कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, वो सिर्फ उस बॉस का ही काम करेगी, बाकी वो और कोई भी काम की तरफ ध्यान नहीं देगी, फोकस नहीं करेगी. अनदर वन इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मीन्स व्हाट, ये बेचारा बंदा क्या रहेगा, इसको सारे काम इसी के मत्थे में रहेंगे. क्लैरिकल वर्क, फिर वी कैन से सारा ऑफिस वर्क, लेट इट बी फ्रंट और बैक, ये सारे काम इसी के मत्थे में रहेंगे. जैसे फिलहाल में मैंने एक एग्जांपल दी थी प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल जो रहेंगे उनको सारे के सारे काम वहीं के मत्थे में रहेंगे कि एग्जाम्स कब कंडक्ट करने हैं, ट्रिप कब ऑर्गेनाइज करनी है, गैदरिंग कब ये करनी है, रिफ्रेशमेंट में क्या होना चाहिए, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन कैसा, स्पीच कैसी रहेगी, फ्लैग होस्टिंग कब होगी, और XYZ ब्ला ब्ला थिंग्स कि कौन सी चीज़ें कब होंगी. दिस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मीन्स कि एक बंदा सारे कामों की तरफ फोकस करेगा. एंड पर्सनल सेक्रेटरी मीन्स व्हाट, कि पर्सनल सेक्रेटरी इज बिन अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन और सिंगल पर्सन, और पर्सन हैज़ टू डू ओनली, उस बंदे का ही काम उस बंदी को या उस इंसान को करना पड़ेगा, बाकी के काम नहीं करने होंगे. आइए अगला देखते हैं. चलिए, पेड एम्प्लॉय. एज आई टोल्ड यू दैट सेक्रेटरी, okay, secretary is the person who is keeping secrets of particular organization, है ना. he is a middleman between your boss and your employees. वो बीच में रहेगा, बॉस के और एम्प्लॉयज़ के बीच में रहेगा. उस बंदे को हम लोग बोलेंगे सेक्रेटरी. क्यों? क्योंकि वो
सीक्रेट्स खुद के पास तक ही रखता है, उसके पास में लोअर लेवल वालों के भी सीक्रेट्स रहेंगे और बॉस के भी सीक्रेट रहेंगे, एम्प्लॉयज़ और बॉस दोनों के सीक्रेट उसी के पास रहेंगे। दैट्स वाई द पर्सन इज नोन और कॉल एज सेक्रेटरी। अब आइए देखते हैं सेक्रेटरी जो होता है हमारा, उसके पास में बॉस के भी सारे सीक्रेट्स हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ के भी सीक्रेट उसी के पास है, सेक्रेटरी के पास में। तो ये बंदा तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, क्योंकि इसके पास में सभी के सीक्रेट्स है, एम्प्लॉयज़ के भी और बॉस के भी, सभी के सीक्रेट्स इसके पास में है। तो जब बॉस ऑफिस में नहीं होगा, जब बॉस ऑफिस में नहीं होगा या नहीं होता है, उस टाइम पे ये बंदा बॉसिंग करता है, बट ऑफकोर्स उसका राइट होता है, वो ये बंदा बॉस की तरह एक्ट करता है। और जैसे ही ऑफिस में बॉस आ गए, फिर ये बंदा बन जाता है एम्प्लॉई। आ रहा है समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ बॉस ये बंदा हमसे काम करवा के लेता है, हमारे ऊपर बॉसिंग करता है सब, लेकिन जैसे ही बॉस आ जाते हैं तो ये बंदा बॉस की बातें सुनने लगता है और एम्प्लॉय की तरह बिहेव करता है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट विच इज पेड एम्प्लॉय, के अ सेक्रेटरी इज कीपिंग सीक्रेट, treated as boss, still gets salary. That's why it's known as paid employee. कि एक बंदा जब बॉस नहीं होता है, जब भी वी कैन से बॉसगिरी करता है, जब बॉस आ जाते हैं तब वो नॉर्मल एम्प्लॉय बन जाता है। उसके पास में सारे सीक्रेट्स हैं, हमारे सारे इम्पोर्टेंट बातों का उसके पास में ये है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। और वो बंदा बॉस मतलब बॉस भी बन जाता है या बॉसगिरी भी करता है जब हम लोग नहीं होते, बॉस नहीं होता है, तो फिर भी उसको सैलरी मिलती है। This is the another point which is paid employee. And last point is last but not the least, which is confidential officer. Confidential officer. ओके अब ये जो बंदा होता है, ये बहुत ही वीकेंड से सीक्रेट्स वगैरह कीप करके रखने में बहुत वीकेंड से माहिर होता है। इसके पास में ये जो बंदा है, ये बहुत ही क्लोजली कनेक्ट होता है ना, क्लोजली कनेक्टेड विथ बॉस। ये जो बंदा है बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होता है बॉस से और एम्प्लॉयज से भी, मतलब इस बंदे को सभी के सीक्रेट्स पता होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव और लास्ट वाला पॉइंट है मेरा रिप्रेजेंटेटिव्स और क्वालिटीज। रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी यही आ जाता है कि हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी जो सिर्फ किसी एक ही काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो बेचारा सारे काम करेगा। और लास्ट है हमारा क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। द पर्सन हु इज क्या बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड हैव सम लीडरशिप क्वालिटी इन हिम। जो बंदा हमारी कंपनी का सेक्रेटरी बनने वाला है या बनने वाली है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम करके लेना कैसे है और कैसे लोगों से काम बनवा के लेना है, उसके अंदर उतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, है ना। उसमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें लोगों को मोटिवेट करने का होना चाहिए, कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ उस बंदे में होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं। बाय।